Okay, hello everyone. So we will be learning today. जैसे आज सीखने वाले हैं हम लोग इस पे कि कैसे एक फील्ड सेट या एक फील्ड बनाएंगे। फील्ड कहने का मतलब है एक फॉर्म। ओके, जैसे किस तरीके से फॉर्म क्रिएट किया जाता है। जैसे मुझे जितना पता है कि आप लोगों में सभी लोगों का अपना एक ये होगा, फेसबुक होगा। फेसबुक क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, फॉर्म फिलअप किया था, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अपना नेम और नेम वगैरह सारा चीज़ हम फिल कर रहे थे। नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा फिल कर रहे थे, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। तो वहाँ पर क्या था कि सारा एक फॉर्म पहले से दिया गया था, लास्ट में सबमिट बटन। और या फिर जैसे एज एन एग्ज़ाम्पल अगर इस जगह पे हम आते हैं, ओके, ये तो फेसबुक पहले से है, या जीमेल कर खोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ओके, आई हैव ओपनड इट, जस्ट ओपन इट फास्टर। ओके, जैसे यहाँ पे पहले से मैं लॉग इन है। ओके, शो वेट अ मिनट, हाउ क्या कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, हाउ अ फेसबुक फॉर्म लुक्स लाइक, किस तरीके का फेसबुक फॉर्म दिखता है। तो मैंने इस इमेज को यहाँ से ओपन किया। देखिए ये यहाँ पे है, यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद मेरा ये आया। ये फॉर्म यहाँ पे फेसबुक का जिस तरीके से होता है वो यहाँ पे खुल रहा है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रोफेशन, एज में देखिए यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है इस जगह से। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, एरिया कोड, फ़ोन नंबर, ये सब डालने को है। यहाँ से देखिए फिर एक सेलेक्ट ऑप्शन है। सेलेक्ट ऑप्शन है कि यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। फिर इसके अलावा यहाँ पे इस जगह पे मतलब ये फॉर्म है, और लास्ट में यहाँ पे देखिए एक सबमिट बटन है। ओके, ये चीज़ है। तो इस तरीके का फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, इस चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। ओके, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि फॉर्म का टैग क्या होता है। तो देखिए FORM, फॉर्म टैग, और इसका चलिए क्लोजिंग टैग भी हम कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, अब जैसे वहाँ पे फर्स्ट नेम या लास्ट नेम था, या एक बॉक्स जैसा बना हुआ था, क्या ऊपर फेसबुक लिखा हुआ था। अगर उस तरीके का हमें बॉक्स बनाना है तो हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से फील्ड सेट। ओके, फील्ड सेट का क्लोजिंग टैग भी है। सो यहाँ से फील्ड सेट क्या करता है, या ये फॉर्म टैग के अंदर में हमने जो ये फील्ड सेट यूज़ किया है, अगर इसे ओपन करोगे, जैसे देखो यहाँ पे एक बॉक्स ओके बन रहा है। फर्स्ट लेट मी यूज़ बिया कोड, बिया टैग, तो थोड़ा सा वहाँ पे क्लियरली यूज़ होगा। और 2-3 लाइन का गैप कर देते हैं हम, बिया टैग के हेल्प से लाइन ब्रेक कर देते हैं। चलिए, ये हुआ। क्रोम पे आए और चलिए, ये एक बॉक्स अभी बना यहाँ पे। तो इस बॉक्स के अंदर में हमारा स्पेसिफिक किस तरीके का आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, फील्ड सेट के थ्रू ये स्पेशली कैटेगराइज कर सकते हो। अभी ये बॉक्स बना रहे हो, यहाँ पे कुछ नेम लेबल करना है, क्या है, तो फील्ड सेट के अंदर में वो जो बॉक्स अभी बनाए हो, उस बॉक्स का स्पेसिफिक जो लाइनिंग के साथ में अगर कुछ नेम देना है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, लेजेंड। ओके, लेजेंड के बाद क्या आप जो नाम देना चाहते हो, जैसे हम फेसबुक लॉगिन, ये यहाँ से लेजेंड। ओके, लेजेंड का फिर वापस क्लोजिंग टैग यूज़ हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए
ये देखिए हमारा ये फेसबुक लॉगिन आ गया इस जगह पे। या अगर इस जगह पे आप पर्सनलाइज डेटा अगर डालो या स्टूडेंट डिटेल डालो, कुछ भी डालो, स्टूडेंट डिटेल्स, ओके। सो फर्स्ट विल सेव करने के बाद यहाँ पे आओ और रिफ्रेश कर लो, स्टूडेंट डिटेल आ गई वापस यहाँ पे उसकी जगह पे। अब इसमें क्या होगा, जैसे वापस आए इसमें, तो अब उसके अंदर तो आपको कुछ नेम वगैरह देना होगा। जैसे स्टूडेंट डिटेल डाल रहे हो तो कुछ नेम वगैरह दोगे, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे आप दो तरीके से नेम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है तो फर्स्ट नेम, इस तरीके से भी आप, ये भी एक तरीका है यहाँ पे फर्स्ट नेम देने का। और इसका यहाँ पे बॉक्स बनाने के लिए, तो बॉक्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम BR टैग बिना यूज़ किए हुए अगर हम डेटा को इनपुट करने के लिए ऑप्शन देते हैं, इनपुट टाइप क्या है हमारा यहाँ पे, कोई उस तरीके का बड़ा सा तो हम सेलेक्ट टैग या डेट कैलेंडर वगैरह तो इंसर्ट कर नहीं रहे हैं, टेक्स्ट डाल रहे हैं एज अ नेम। तो यहाँ से टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट इंसर्ट करना है, टेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद वैल्यू क्या दर्शाना है उसके अंदर में, नेम इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, आप क्या दर्शाना चाह रहे हो, ये यहाँ से लिखो फर्स्ट नेम, कॉपी एंड ओके। अब ये देखो सेव, यहाँ पर आकर जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे देखो फर्स्ट नेम आ गया। अब ये यहाँ पे आप अपना नेम वगैरह जो भी है डाल सकते हो, ठीक है। अब ये एक चीज़ है कि यहाँ पे ये नेम यहाँ हम क्यों डालें, ये इसके नीचे भी तो, इस जगह पे प्रोजेक्ट फर्स्ट नेम के नीचे भी तो शो हो सकता है। तो उसके लिए एक लाइन ब्रेक का टैग यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से BR टैग यूज़ कर लिए, सेव कर लिए कंट्रोल एस से, एंड सी यहाँ पे नीचे में आपका नेम के लिए हो गया और यहाँ पे फर्स्ट नेम। इसके बाद लास्ट नेम भी होता है, हुआ। यहाँ से बस हमें क्या चेंज कर देना है, लास्ट, एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू चेंज हियर लास्ट नेम। अब देखिए यहाँ पे BR टैग तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तब यहाँ से लाइन ब्रेक कैसे करेगा, लाइन ब्रेक करके उसके नेक्स्ट लाइन में लास्ट नेम आना चाहिए। तो देखिए अगर हम BR टैग सही जगहों पे यूज़ नहीं करते हैं तो उसका क्या घटा हो सकता है। देखिए यहाँ पे आ गया मैं लास्ट नेम, और ये लास्ट नेम के बाद BR टैग था तो यहाँ से ये ब्रेक होकर नीचे चला गया था। सो इन जगहों पे भी BR टैग का जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करिए, ओके। एवरी टैग्स नीड टू बी यूज्ड ऑन द करेक्ट प्लेसेस, ऑन करेक्ट प्लेस, ओके। तो अब देखो यहाँ से ये सेव हुआ। अब यहाँ पे आके आप देखो, जैसे मैंने रिफ्रेश किया इसे, मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। अब जैसे आप अगर इसमें कोई नेम दर्शाना चाहते हो कि नहीं भाई पहले से यहाँ पे एक कोई नेम हो, जैसे कोई छोटा मोटा नाम दिख जाए, स्टार्टिंग विथ माई नेम ओनली, कि मैं अपना नेम से ही कर रहा हूँ। यहाँ पे सूरज और लास्ट नेम में जो घर पे बुलाते हैं कुमार, ओके। तो इफ़ आई राइट है सूरज एंड कुमार, ओके। अब ये फॉर्म में सबको विजिबल कैसे होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसके साथ एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है वैल्यू। वैल्यू में हम यहाँ पे अपना नाम जस्ट ऐसे
Okay, starting with Suryakant, okay, and same with the last name. यहाँ पे मैं इसे ऐसे और यहाँ पर KANT. Okay, it's done. So by saving this, what we will find, ये है पे मेरा पहले से अब दिख रहा है। तो किस तरीके से नेम डिनोट करना है यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड रिमेनिंग शुड बी स्मॉल। तो ये तो यहाँ से दिख रहा है कि पहला कैपिटल डालेंगे बाकी स्मॉल, या इसके अलावा आप इसे हटा के अपना नेम वगैरह भी डाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, मान लो कि नेम तो हो गया बच्चे का, जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो जो टैग अभी यूज़ कर रहे हैं बस उसे अच्छे से देखिएगा। तो कुछ जो ऑप्शंस मिलता है, जैसे क्लास में स्टूडेंट डिटेल डालना है तो दो ऑप्शंस वाले वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। फर्स्ट जेंडर क्या है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, या फिर उसको रेडियो बटन के थ्रू दिखा सकते हैं कि तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों में से कोई एक चूज़ करो। या फिर क्लासेस दिया, अब जैसे 2 या 3 ऑप्शंस है, उसके लिए हर जगह पे सेलेक्ट देना तो अच्छी बात नहीं है, पर चलिए एक बार देख कर देखते हैं। ओके, कैसे ये होता है, जैसे सेलेक्ट टैग यूज़ करके देखते हैं कैसे ये यूज़ होता है। ओके, सेलेक्ट ये हुआ। एक सेलेक्ट टैग जो है ये एक कंटेनर टैग है। सो हम इसका बोथ ऑन एंड ऑफ टैग पहले ही यूज़ कर ले रहे हैं कि बाद में मिस ना हो यहाँ से। अब ये सेलेक्ट टैग में जब हम आ गए तो ये सेलेक्ट टैग स्पेसिफिक बनाना किसके लिए है, तो वो पहले नाम यहाँ पे हम दर्शा लेते हैं या डिनोट कर देते हैं। जैसे किस नाम से, जैसे क्लास सी चूज़ करना है, क्लास। ओके, क्लास चूज़ करना है, तो क्लास के लिए एक हमने ये बनाया। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या डाल सकते हो आप, नर्सरी क्लास, नर्सरी टू 9th या क्लास नर्सरी टू 12th, जो बच्चों का अपना स्टूडेंट डिटेल अगर स्कूल में अगर फॉर्म फिल करना है तो यहाँ से ऑप्शन भी जो एक है ये भी एक कंटेनर टैग है, इसका भी ऑन एंड ऑफ टैग दोनों यूज़ होता है एक साथ। तो इसलिए पहले ही हम कर ले रहे हैं फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 12th। ओके, सो नर्सरी, LKG, UKG 1 2 3 4 5। ओके, नॉट टू यूज़ मोर, पहले इतने देख लेते हैं हम लोग। नर्सरी, LKG के बाद क्या हो जाएगा हमारा UKG ऑनवर्ड, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। ओके, तो जैसे ही इसे आप सेव करोगे यहाँ पे व्हाट यू विल सी इज़ एक हमारा ऑप्शन टैग बन गया। अब इसमें है कि शुरुआत में नर्सरी ना दिखे, कोई और वहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे इसे हम कॉपी करते हैं, सेव करते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे नर्सरी की जगह पे क्या लिख दे रहे हैं, सेलेक्ट लिख देगा। ओके, यहाँ से सेव। ओके, आई हैवंट यूज़ हियर BR टैग, इसलिए लाइन ब्रेक का टैग यूज़ नहीं किया था, इसलिए आप देख रहे होंगे वहाँ पे कि जो लास्ट नेम का फॉर्म फिलअप का था जस्ट उसके साथ ही यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ रहा है। तो अब देखो ये चीज़ हुआ। अब यहाँ से आप अपना क्लास को चूज़ कर सकते हो। ओके, अब जैसे हमने 3 यूज़ किया, सी है क्लास 3 ये मेरा आया यहाँ पे।
तो इस तरीके से भी आप अपने ज़रूरत के अनुसार सेलेक्ट टैग या सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 6 मेकिंग इट 7 and making it 8 and okay, or let me make up to class 10. Okay, save 9 and it's 10. Okay, so saving it by here, if we refresh it, see it's what we get from nursery to class 10th, ये चीज़ मिल गया हमें। तो ये टैग्स किस तरीके से बनेगा, तो अभी आपने देखा कि मैं यहाँ पे किस तरीके से इसे जनरेट कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा इसमें हम और क्या कर सकते हैं। अच्छा ओके, सबमिट बटन भी होता है। तो सबमिट बटन कैसे आएगा, तो सेलेक्ट टैग के बाहर पहले निकलना पड़ेगा। तो सबमिट बटन के लिए आपको सबमिट एंड कैंसिल बटन दोनों होता है। तो इनपुट ओके, टाइप में आपको बताना होगा कि आप सबमिट बटन बना रहे हो। ओके, और यहाँ से वैल्यू SUBMIT submit by saving it here हमें क्या मिलेगा। ओके, सी है सबमिट बटन है। तो सबसे पहले इसे ये BR टैग यूज़ करके नेक्स्ट लाइन में इसे करना पड़ेगा। यहाँ पे शो वी विल बी यूजिंग हियर BR टैग, just saving it, and what we will find here is it goes to next. ओके, तो आप देख रहे हैं सबमिट बटन होने के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हुआ क्योंकि ये सबमिट कर रहा था। सो अभी आज मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको। फर्स्ट थिंग इज़ फिल सेट, जिससे ये मेरा फॉर्म का बाउंड्री लाइन आपका बन सकता है। सेकेंड इज़ दिस, यहाँ पे उस बाउंड्री लाइन के साथ आप कुछ जो दर्शाना चाहते हो किस लिए ये मेरा ये फॉर्म बन रहा है, फॉर्म क्रिएट हो रहा है ये, तो उसके लिए या इसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा, लेजेंड। फिर आप यहाँ से इनपुट टाइप में क्या डाल सकते हो, यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में डालना लिखा हुआ डालना है तो टेक्स्ट वैल्यू में आप डाल सकते हो क्या आप दर्शाना चाह रहे हो। यहाँ एनी काइंड ऑफ फॉर्म बॉक्सेस विल बी हियर। यहाँ पे ये फिर सेलेक्ट ऑप्शन की हेल्प से होता है। ओके, आई एम एबल टू क्रिएट इट बाय द हेल्प ऑफ सेलेक्ट ऑप्शन। और ये लास्ट में सबमिट ऑप्शन, तो इसमें आप साथ में एक कैंसिल का भी कर सकते हो। यहाँ पे ओके, हियर व्हाट इट इज CANCEL and the value is CANCEL. okay, but just by okay, what I missed it here. Okay, C cancel. Now I will be saving it just by Control S and C. Oh no, sorry, what I have missed it here. Something I'm missing it here. Okay, not to worry, I'll make it understand you in the next class कि ये होगा कैसे। ओके, तब तक जितना आज आपने अभी किया है वो उतना तो क्लियर हुआ है आपको। सो इसको तब तक आप ध्यान दो, पढ़ो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको इसमें और भी जैसे कुछ रेडियो बटन्स होते हैं, जैसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे एक लाइन का ये यहाँ पे क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ही सेलेक्ट हो सकता है, या फिर 4 ऑप्शन हैं उसमें से कोई 2 या 3 भी सेलेक्ट कर सकते हो।
जैसे फ्लिपकार्ट पे अगर आप कोई ऑर्डर रिफ़ंड मारते हो तो वहाँ से दो या तीन चीज़ों का दो या तीन रीजन्स वहाँ पे देते हो आप रिफ़ंड करने के वक्त कि ये रीजन से हम रिफ़ंड कर रहे हैं, या कोई एक रीजन भी देते हो। तो सेम चीज़ वो सब कैसे होता है आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अभी आज जो मैंने इतना बताया यहाँ से, ओके एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ इस टेबल टैग के अंदर में यहाँ पे। आफ्टर दैट आई विल बी जस्ट डूइंग इट ऑफ। मैं अभी रख दूँगा इसे। जैसे आप इसे यहाँ पे देखो 80% विद नेम प्रिंस कुमार, तो आप चाहते हो कि ये 80% ना हो, ये दोनों कॉलम में बस ये प्रिंस कुमार नाम हो या सिर्फ 80% शो हो मेरा, तब ये कैसे होगा। तो देखिए पहले तो मान लो कि हम सिर्फ प्रिंस कुमार दिखाना चाहते हैं, तो इसे हटा लेंगे। ओके, और यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉल स्पैन इक्वल टू सेकेंड कॉलम है ये, जिससे देखिए यहाँ पे ये सेकेंड कॉलम में है, तो ये कॉल स्पैन का इसको इंक्रीज करना इधर, यहाँ से कॉल स्पैन टू एट्रीब्यूट में डाल दिया, साथ में अलाइन इक्वल टू यहाँ से CENTER, and I will be saving it now. By the time I saved it, see here, यहाँ पे ये जो प्रिंस कुमार के साथ 80% जो नेम्स हो रहा था 80% गायब हो गया, और ये दोनों कॉलम में एक साथ मिक्स हो के ये क्या हुआ, यहाँ पे केवल और केवल प्रिंस कुमार नाम शो हो रहा है। तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो, ओके, कि कभी आपको टेबल बनाना हो तो आप इसे कैसे करना है, क्या करना है, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने अभी क्या डिलीट किया था उसे ये वापस पेस्ट कर देते हैं, एंड नाउ लिव इट, वाई टू जस्ट रिमूव दोज ऑल। कुछ तो होना चाहिए कि हाँ ये कैसे हुआ ना, सो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दैट कि सर ने ये चीज़ बताया था। ओके, सो अलाइन equal to single quotes, oh no sorry, it's about single quotes and it's center. Okay, let me save it now. I removed it and okay, हो गया। तो एक टेबल में ये कैसे होता है वो हमने बताया, और इतने चीज़ों को कैसे आप कर सकते हो वो चीज़ बताया। तो एक बार आप सिंपली अपने पास ट्राई करो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सो तब तक हम आगे धीरे धीरे आपके साथ बढ़ते जाएंगे और पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द डे। प्लीज़ फॉलो द फेसबुक पेज एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू।